गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं अनुज तिवारी आप सभी का कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विंडोज़ एंड इट्स इम्पोर्टेंट टर्म्स। स्टूडेंट्स, बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Windows is an operating system and it is also a GUI, graphical user interface. Students, Windows एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम लोग GUI के नाम से जानते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के नाम से भी जानते हैं। नाउ द क्वेश्चन arises, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरफेस। अब यहाँ क्वेश्चन एराइज होता है कि इंटरफेस का मीनिंग क्या होता है, ये इंटरफेस होता क्या है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये इंटरफेस क्या होता है। स्टूडेंट्स, इंटरफेस मीन्स अ मिडिल मैन बिटवीन टू पार्टीज। स्टूडेंट्स, दो पार्टी के बीच में एक माध्यम के रूप में जो कार्यरत होता है उसे हम लोग इंटरफेस के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, वेन यू गो टू द होटल यू आस्क द वेटर टू ब्रिंग योर फेवरेट डिश। जब आप होटल में जाते हैं और वेटर आपके पास आता है, आप अपना फेवरेट डिश ऑर्डर करते हैं और लाने के लिए कहते हैं। वेटर टेक्स योर ऑर्डर एंड देन ही गोज टू द कुकिंग सेशन ऑफ द होटल एंड सर्व यू। वेटर आपका ऑर्डर देने के बाद कुकिंग सेशन में जाता है और वहाँ से आपका ऑर्डर लेकर के, फेवरेट डिश जो है आपने ऑर्डर किया है वो लेकर के आता है और आपको ला करके देता है। Thus, waiter is an interface between you and the cooking session of the hotel. इस प्रकार वेटर एक इंटरफेस का काम किया आपके और कुकिंग सेशन के बीच में। द ऑपरेटिंग सिस्टम is also a middleman or interface between you and internal machinery of the computer. ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक मिडिलमैन है, इंटरफेस है जो आपके और कंप्यूटर के बीच में कार्यरत रहता है, कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेक्स योर ऑर्डर, अप्रोचेस the internal machinery of the computer, collects the information ordered by you and serve you. स्टूडेंट्स, जो हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं या फाइल बना के जो सेव किए होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर में रहता है उसे हम लोग जब देखना चाहते हैं तो हम स्टेप वाइज उसको देखने का प्रयास करते हैं और उसी स्टेप के माध्यम से हम उस इंफॉर्मेशन को देख पाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यही काम है कि आपके ऑर्डर को, यानी कि जो आप सूचना इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं उसको वो आपको दिखाए। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट ऑपरेट्स योर कंप्यूटर सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को चलाता है, हैंस इट इज़ कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए इसे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम लोग जानते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सॉफ्टवेयर है और ये यूज़र और कंप्यूटर के बीच में कार्य करता है। जब हम कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हैं और जो सूचना हमें दिखाई देता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं आइकन्स के बारे में। चलिए आइकन के बारे में देखते हैं आज। द एप्लीकेशंस आर
represented in Windows by small graphical symbols. These graphical symbols are called icons. Students, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो स्टार्ट होने के बाद कुछ प्रोसेसिंग होने के बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कंप्यूटर स्टार्ट हो गया है और हमारे स्क्रीन पे छोटे छोटे पिक्चर्स आ गए हैं, सिम्बॉल्स दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, यही जो छोटे छोटे सिम्बॉल्स हैं उसमें एप्लीकेशन होता है, प्रोग्राम्स होते हैं और इन्हीं को हम आइकन्स कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टास्क बार। टास्क बार क्या होता है? स्टूडेंट्स, टास्क बार इज अ बार एट द बॉटम ऑफ ए स्क्रीन। स्टूडेंट्स, टास्क बार हमारे कंप्यूटर के सबसे नीचे एक पट्टी बना होता है जिसमें लेफ्ट डाउन कॉर्नर में, लेफ्ट साइड के नीचे वाले कॉर्नर में स्टार्ट लिखा होता है और राइट साइड के नीचे वाले कॉर्नर में टाइम दिखाता है। ये स्टार्ट और टाइम के बीच जितने भी पट्टी हो जितना बड़ा जो पट्टी होता है ये टास्क बार कहलाता है। दिस बार contains buttons with icons which represents every program that can be obtained by clicking on the button on this button. Students, इस पट्टी में छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर्स सिम्बॉल्स दिखाई देते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें प्रोग्राम्स होते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप लोगों को 3 टॉपिक जो मैंने बताया ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको लिखिए फेयर में, याद कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। कहीं समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे फिर से।